बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फेयरली पाकिस्तान की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। मैं अपने दोस्तों के हमरा बैठा हूँ और अपने व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त शहबाज सरवर साहब भी हमारे सामने मौजूद है और फ़ारूक आसिफ साहब भी मौजूद है। शहबाज सरवर साहब जो हमारे कुलीग रहे, आसिफ साहब भी जो है ना, इकट्ठे हम लोगों ने एक स्टेशन पर जो है ड्यूटी सर अंजाम दी थी। अब फ़ारूक साहब एक न्यू स्टेशन पर जा चुके हैं। अब इस वक्त हम शहबाज साहब ने एक वीडियो बनाई है अपनी अलविदाई तकरीब की, तो वो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त हम बैठे हैं शहबाज सरवर साहब के साथ और फ़ारूक आसिफ साहब हमारे सामने मौजूद हैं। और ये सर आपका बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, अल्लाह सलामत रखे, आपको खुशियाँ दे। और शहबाज सरवर साहब अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ दे आपको। और मैं नाची वकास अहमद कुरैशी आपका होस्ट। तो हम एक एक मिनट देंगे, फ़ारूक आसिफ साहब भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे और इसी तरह जनाब शहबाज सरवर साहब भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने स्टाफ को पाया था और किस तरह से फ़ारूक साहब हमारे बारे में व्यूज़ रखते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फर्स्ट ऑफ ऑल अदरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद। उसके बाद आई एम रियली थैंकफुल फेयरली पाकिस्तान। दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑलवेज प्रोवाइड अस अ वेरी नाइस stage and we are going to share our feelings on this stage. I am especially thankful to Waqas Ahmad Qureshi and then Shehbaz Sahab. They were and they are till now my dears. And they will be इंशाल्लाह। तो इल्म है जो बांटने से तकसीम होता है और जमा कर लेना कोई कमाल नहीं है। जमा को ज़रब की तरफ लाएं, ज़रब को तकसीम करें। तो तफरीक की तरफ कभी ना जाएं प्लीज़, तफरीक की तरफ ना जाइएगा। पहले जमा करना सीखें, फिर ज़रब देना सीखें और फिर तकसीम करना सीखें। ये बांटने के मदारिज हैं, मैथ का ये बेस है, स्पेशल इसके ऑपरेशंस हैं। तो हम अपने दुख बांटते हैं, अपनी मोहब्बतों को ज़रब देते हैं और लोगों में खुशियाँ तकसीम करने वाले हैं। और हम तफरीक वाले लोग हैं, हम कभी भी नहीं हो सकते। और रियली वेरी नाइस जर्नी एट माई लैब स्कूल, 20 year experience I got there and I feel that if I am something only behalf of the कायद एंड लैब। आज भी लैब मेरे रूह में, मेरे रग रग में आज भी लैब समा रहा है। और ये एक्सपीरियंस सर शहबाज साहब ने भी किया। शहबाज साहब का 7 साल का सर 4 years 7 year 4 साल का इनका वो स्टे था, लेकिन इट वाज अ वेरी मेमोरेबल फॉर हिम। लेकिन सर यकीन कीजिए, बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा था, पर जहन में नहीं है, पर नाम था भला सा। यादों में याद उसकी, बातों में बात उसकी। अब शहबाज साहब की क्या बात है, मतलब मैं कहता हूँ। और हम तो वो लोग हैं कि वो हम तो बार बार मिलने को तरजीह देते हैं। हम तो हर वक्त अपनी मोहब्बतों को रिन्यू करते रहते हैं। हम वो असीरे याराने मोहब्बत हैं जो, हम वो असीरे याराने मोहब्बत हैं जो हमेशा से ही भरी बज़्म से लौट आएगा। तो हम तो मैं कुछ मज़ीद इजाफ़ा करता चलूँ कि फ़ारूक आसिफ साहब हर दिल अज़ीज़ शख्सियत भी हैं और फ़ारूक आसिफ साहब का ये अपना ही शेर है सर। अगेन जो है वो सर हमें सुनाइएगा सर। हम वो असीरे याराने मोहब्बत हैं जो, हम वो असीरे याराने मोहब्बत हैं जो हमेशा से ही भरी बज़्म से लौट आएगा। लेकिन लौट जाने के बाद जो पलट के वापस आते हैं, पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इकबाल ने सही कहा, बातें रिन्यू होती हैं और चाहतें बढ़ती हैं। यू कांट बिलीव, आज मुझे पता नहीं क्या वो एक चीज़ उठा के लाई वकास भाई के पास। सिर्फ आई एम हेयर ओनली बिहाफ ऑफ वकास भाई। आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरोसिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसिंग टू फॉर माई younger brother Waqas Ahmed. Waqas is a very nice for me. He is at the same time my bro, my teacher and my everything. I feel him. इनमें मुझे अपनी हर शय नज़र आती है मुझे वक़ास। और जब मैं वक़ास से मिलने गया तो वहीं पे मेरा जैकपॉट लग गया शहबाज साहब में। तो देखें, दिल को दिल से राह होती है। बहुत अर्सा पहले पढ़ा था, लव भी गेट्स लव। दिल को दिल से राह होती है। मैं तो एक चीज़ को तलाश करने आया था इन गलियों में, मुझे क्या पता कि वो साथ ही बहुत बड़ा ख़जाना खुद ही चल के यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिएगा, बॉन्डिंग होनी, केमिस्ट्री बॉन्डिंग होनी, लाइफ में मेंटलिटी का सेम होना, केमिस्ट्री बॉन्डिंग होना और एक जगह पे मिल के बैठ जाना। यकीन कीजिएगा व्यूअर्स, ये ना समझिएगा कि मैं आपके साथ कोई लफाजियाँ और को पोर्ट्रेट किया हुआ स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल। कहते हैं ना, जब दिल को दिल से चाह होती है तो जहाँ चाह वहाँ राह। तो मैं तो घर से सोच के निकला था वकास भाई को मिलने जाऊंगा। तो सर इज़ अनदर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, अल्लाह सलामत रखे आपको। शहबाज सरवर साहब को मैं माइक दूंगा। और मैंने ये जो आज का व्लॉग बनाया, मैंने कहा इसको क्यों ना हम महफूज कर लें कैमरे की आंख में। ज़िंदगी तो बसर हो जाती है इसी तरह
ज़िंदगी का और लम्हे का असर कुछ भी नहीं पता होता, बंदे की रूह परवाज़ कर जाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और यूं ही जो है हम जदोजहद करते रहें और सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह ताला हमें दिए रखे। मैं अब शहबाज सरवर साहब को माइक दूंगा, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छे दोस्त जो हैं या अच्छी कंपनी जो है ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि ऐसे लोग अल्लाह ताला हमें अता कर देता है अपनी ज़िंदगी में कि जिनकी कंपनी में बैठ के इंसान जो है खुशी महसूस करता है, उसको एंजॉय करता है। और बात हो रही थी लैब स्कूल की, तो लैब स्कूल में मेरा साथ 4 साल 2 माह का था। लैब स्कूल के स्टाफ, लैब स्कूल के बच्चे, जहाँ हमने जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, और लैब स्कूल के दरो दीवार, उनसे मेरी मोहब्बत है और वो मेरे दिल में रहेंगे हमेशा। मैंने बहुत सीखा है लैब स्कूल से, लैब स्कूल के स्टाफ से। हमारे जो प्रिंसिपल साहबान, एक्स प्रिंसिपल साहबान और मौजूदा प्रिंसिपल साहब जो हैं, नवीन अंजुम साहब, अरशद महमूद साहब, ये बहुत ही शफीक और मोहब्बतों वाले हैं। इन्होंने हमेशा हमारे साथ मोहब्बत बांटी है और हमें बहुत कुछ सिखाया, और पल पल हमें जहाँ भी हमें रहनुमाई की ज़रूरत पेश आई, इन्होंने हमें हमारी रहनुमाई की। तो और हम जहाँ रहे हैं, लैब स्कूल में रहे हैं, तो एक फ़ैमिली की तरह थे। हम एक फ़ैमिली की तरह थे और जहाँ भी हमें कोई मसला पेश आया, तो जिस तरह एक फ़ैमिली में एक फ़र्द अगर किसी को मसला होता है तो पूरी फ़ैमिली परेशान होती है, तो हमारे लिए इसी तरह ये सारे दोस्त जो हैं, सारे कोलीग्स जो हैं, हमारे लिए परेशान हो जाया करते थे। और जब हमें मोहब्बतें बांटने का मौका मिलता था तो सारे मिलकर मोहब्बतें बांटते थे। तो मेरा सबके लिए ये मैसेज भी है कि जो भी काम आप करते हैं, आप टीचर हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहले तो अपने काम को एंजॉय करें। उस काम में अगर आप इंसिडेंटली या किसी वजह से अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं भी थे, अगर उस फील्ड में आ गए हैं, तो जो भी काम आपका है उसको एंजॉय करें। और अपने साथ अच्छे जो दोस्त हैं, जिनकी कंपनी को आप एंजॉय करते हैं, उनके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें ताकि आप खुश भी रह सकें। थैंक यू वेरी मच। वकास साहब का और फ़ारूक आसिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि हम जो है अपनी मोहब्बतें जो है, इन्होंने अपनी मोहब्बतें मेरे साथ बांटी, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर शहबाज सरवर साहब और मिस्टर फ़ारूक आसिफ साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज भी नहीं हैं। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, माल में, औलाद में बरकत अता फ़रमाए। और इसी तरह मैं अपने अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान वकास कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।